बहने वाली वैनगंगा नदी की उफनती धार में एक युवक फंस गया। लगभग 2 घंटे तक झाड़ियों के सहारे वो फंसा ही रहा। स्थानीय लोगों ने एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी। एसडीआरएफ की टीम ने फिर रेस्क्यू किया उस युवक का और उसे बचा लिया गया। युवक बालाघाट के फॉरेस्ट कॉलोनी का रहने वाला बताया गया। मछली पकड़ने के लिए नदी के रेलवे के पुराने पुल के पास गया था। इस दौरान असंतुलित होकर पैर फिसलने से वो नदी में गिर गया और फिर एक रेस्क्यू मिशन चलाकर उसकी जान बचाई गई। ये युवक को बचाने की तस्वीरें हैं जो काफ़ी देर तक उस पानी में अकेले फंसा रहा है। ये तस्वीरें आप उसकी देख रहे हैं, कितनी देर तक वो यहाँ पर फंसा रहा, फिर उसके बाद एसडीआरएफ ने इसकी जान बचा ली। अरे किसने ढकला था? मध्य प्रदेश के बालाघाट से तस्वीरें हैं जहां उफनती नदी में ये युवक फंस गया था और उसे बचाने के लिए सारे प्रयास किए गए। अरे किसने ढकला था? उधर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के कारण मुंबई के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आने जाने में खासी मुश्किलें हो रही हैं। ये तस्वीरें आपको बता रही होंगी कि माया नगरी मुंबई, आर्थिक राजधानी देश की कही जाने वाली मुंबई इस वक्त मौसम की मार किस तरीके से झेल रही है। हर कहीं पानी है और क्योंकि समुद्र तटीय इलाका है, लिहाजा ये पानी निकलकर वापस अगर समुद्र में जाता है और समुद्र की तरफ से आ रहे ज्वार इसे वापस शहर में धकेल देते हैं। स्कूल के बच्चों की छुट्टी भी हो रही है, बारिश बहुत हुई है, मेरी मोल्डिंग भी भीग गई यहाँ पे, मेरे बच्चे लगातार परेशान हैं। गाड़ी ये तस्वीरें मुंबई की आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में राजधानी मुंबई में जो बारिश सुबह से चल रही है उसने लोगों के लिए आफत खड़ी कर दी है। सड़क रास्ते पूरी तरीके से पानी से लबालब हैं। बड़े वाहन यानी ट्रक या डंपर ही यहाँ पर ठीक से निकल सकते हैं, बाकी छोटे वाहनों की हालत आप देख लीजिए। हालांकि ये बाइक सवार ले तो जा रहा है अपनी बाइक को, लेकिन वो कब बंद हो जाए शायद इसको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा। इतने पानी में वाहन जहाँ तहाँ बंद हो जाते हैं, खड़े रह जाते हैं, लेकिन जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए भी चलना आसान नहीं रह जाता है। छाता ज़रूर उनके शरीर के ऊपरी हिस्से को बचाता है, लेकिन नीचे जूते और पैंट पूरी तरीके से पानी में भीग जाते हैं। महाराष्ट्र से चलते हैं उत्तराखंड की तरफ, जहां पर बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है। कटापत्थर क्षेत्र में भारी बारिश के कारण नालों ने रौद्र रूप ले लिया। जल स्तर अचानक इतना बढ़ गया कि एक कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। कार पानी के तेज बहाव में जब बहने लगी, लेकिन दूर पर जाकर एक किनारे अटक गई, जिससे कार सवार लोगों के साथ एक बड़ा हादसा होने से टल गया। ये तस्वीरें उत्तराखंड की हैं। पहाड़ों में तो ये आफत समझ में आती है कि क्योंकि पहाड़ों में बारिश ज़्यादा होती है, फिर ऊंचाई से आ रहा पानी तेज़ी के साथ नीचे आता है, अपने साथ गाद और पत्थर लाता है, जो कि हालात को और मुश्किल बना देते हैं। लोग खड़े हैं किनारे पर, कार बही हुई है, कार के अंदर कुछ सवार भी हैं। हालांकि बाद में
इन कार सवारों की जान बचा ली गई। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत, लगातार बारिश की ये जो स्थिति है उत्तराखंड में बनी हुई है। और उत्तराखंड में इस कार के बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ये कार पानी के बहाव में यूं फंसी कि इसमें बैठे लोगों का निकलना मुश्किल हो गया, लेकिन देर सबेर इनको बचा ही लिया गया। राजस्थान के पाली में पिछले 24 घंटों से 54 mm बारिश हुई है, जिसके कारण बांध लबालब भर गया। इन तस्वीरों को देखिए, ये पाली का बांध है जो कि लबालब इस वक्त भरा हुआ है। अक्सर ये बांध बारिश के इस हालात में इतनी जल्दी भरते नहीं, लेकिन पाली के आसपास का जो पहाड़ी इलाका है उसके चलते ये बांध पूरी तरीके से पानी से लबालब है। छोटे मोटे कुंड जहाँ पर पानी एकत्रित किया जाता है वो भी पूरी तरीके से भर गए हैं और अब इन बांधों से पानी ओवरफ्लो होकर दूसरे रास्ते में और दूसरी तरफ निकलकर बह रहा है। तो पानी का प्रहार राजस्थान के उन हिस्सों में, लेकिन राजस्थान में जब जब इस तरीके से वर्षा होती है, इन कैचमेंट एरिया में भरा हुआ पानी आगे आने वाले कई दिनों तक लोगों को पीने के पानी की कमी नहीं होने देता। देसूरी और बाली उपखंड क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में लगभग 54 mm बारिश हुई है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटों में देसूरी और बाली के अरावली पर्वतमाला में लगातार बारिश होने की वजह से जिले का दूसरा बड़ा बांध जो सिंचाई और पर्यटन और पेयजल का बड़ा स्रोत बना जाता है, रणकपुर बांध, जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ वहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि बांध ओवरफ्लो हो चुका है। और इसको ओवरफ्लो होने से क्षेत्र के जो लोग हैं उसमें काफ़ी खुशी है। और साथ साथ लगातार बारिश होने से दूसरा बांध जो नलवाने बांध जो कल ओवरफ्लो हो चुका है, और लगातार बारिश होने की वजह से क्षेत्र की कई नदियाँ उफान पर है और जिससे क्षेत्र के कई जैसे बांध जिसमें पानी की आवक जारी है। इंडिया न्यूज़ के लिए देसूरी से प्रहलाद सिंह चारण। संगम नगरी प्रयागराज के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि सावन माह के पहले मंगलवार को मां गंगा ने लेटे हनुमान जी को स्नान कराया गया। मां गंगा का जल जैसे ही लेटे